लास्ट वीडियो में मैं बात करी थी अबाउट इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड्स व्हिच आर कंटेन्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। और हमने देखा था कि कैसे कोई फैक्ट्री ऑब्लाइज हो जाती है अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए जब वो डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स क्रॉस कर देती है। फॉर एग्जांपल, उसको कैंटीन फैसिलिटी अपने आप प्रोवाइड करानी है, एम्बुलेंस फैसिलिटी इंश्योर करनी है, क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है अगर 30 वुमेन वर्कर्स या उससे ज्यादा उसके यहाँ पे एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये सारी थ्रेशोल्ड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, विच इज अबाउट वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। अब इसकी हेडिंग पढ़कर आपको लग रहा होगा कि यार ये स्पेशली ऐसे क्यों लिखा है, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, ये तो बात बहुत ऑब्वियस है कि जब आप 18 प्लस हो जाते हो, जब अडल्ट बन जाते हो, उसके बाद ही आप फैक्ट्री में काम करोगे। ठीक है, और चाइल्ड लेबर तो हमारे यहाँ बैन है। हमने शुरू से ही नारे सुने अपने यहाँ पे कि बैन चाइल्ड लेबर, बैन चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड को तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते अपने यहाँ पे। तो वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट स्पेशली मेंशन क्यों है? तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हम ये बोलते जरूर हैं कि बैन चाइल्ड लेबर, बट फैक्ट्री एक्ट 1948 कहीं ये नहीं कहता कि आप किसी बच्चे को हु इज अप टू द एज ऑफ 5 years या पर्सन हु इज बिटवीन द एज ऑफ 5 to 18 years दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है। जबकि फैक्ट्रीज एक्ट में ये बोल दिया गया है कि उनके लिए नॉर्म्स डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि हाँ, अडल्ट को तो हम एम्प्लॉय कर ही सकते हैं, साथ में चाइल्ड को भी एंड एडोलेसेंट को भी हम अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, बशर्ते उनके लिए जो नियम और कानून होंगे वो अडल्ट वर्कर से अलग होंगे। ठीक है, और जो बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो उनके लिए कंप्लायंसेस हैं, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन नेचर और लीनियंट है अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और स्ट्रिक्ट है अगर हम ऑक्यूपायर या फैक्ट्री ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अडल्ट वर्कर के लिए 9 घंटे दिन में काम करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी नहीं, मैक्सिमम लिमिट है। अगर बच्चे की बात करें, किसी चाइल्ड वर्कर की बात करें, तो उनको 9 घंटे काम नहीं करना, आप उनसे 9 घंटे काम नहीं ले सकते। उनके केस में ये लिमिट 4 या 5 घंटे हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लिमिट क्या है, लीनियंट हो रही है। बट ऑक्यूपायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको खासा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि वो बच्चों से ज्यादा काम ना करा ले। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने से अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 51 विच टॉक्स अबाउट वीकली आवर्स, ये कहता है किसी भी अडल्ट वर्कर से आप पूरे हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करा सकते। कमिंग टू सेक्शन 52 विच इज अबाउट वीकली हॉलीडेज, ये कहता है कि आपको हर एक वर्कर को हफ्ते में एक छुट्टी तो देनी ही रहेगी। अब इसकी लैंग्वेज पढ़कर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें लिखा है नो अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब ये कहता है कि पहले दिन ही कोई वर्कर से आप काम नहीं कराओगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। तो हो सकता है लॉ मेकर्स की इंटेंशन ये रही हो कि वो फर्स्ट डे ऑफ वीक किसको रेफर कर रहे हो, संडे को रेफर कर रहे हो। तो इसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि आपको हफ्ते में एक छुट्टी हर एक वर्कर को अपने यहाँ पे देनी होगी। अगर आप उनसे एक काम कराते हो किसी किसी एक हॉलीडे पे या वीक ऑफ जब उनका होता है, उस दिन आप उनसे काम करा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको उनको अलाउ करनी है एक हॉलीडे आने वाले 3 दिनों के अंदर। क्या तो आप पहले 3 दिनों के अंदर कर दो या फिर आने वाले 3 दिनों के अंदर उनको वो हॉलीडे अलाउ कर दो। और मैनेजर को इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, इंस्पेक्टर को देनी पड़ेगी कि किस दिन वो जो वीक ऑफ पे अपने वर्कर से काम ले रहा है और उनको किस दिन उसके बदले में छुट्टी दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक नोटिस फैक्ट्री में डिस्प्ले भी करना रहेगा। देन सेक्शन 53 विच इज अबाउट कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज, ये कहते हैं कि अगर किसी भी वर्कर को उसकी वीकली हॉलीडेज से वंचित रखा जाता है, डिप्राइव्ड रखा जाता है किसी एक महीने में, तो उसको वो जो छुट्टियां हैं, ये आप उसका अधिकार है कि वो उस महीने में ले ले या फिर आने वाले 2 महीने में उसको अवेल कर ले। ठीक है, और उतनी ही हॉलीडेज, जितनी हॉलीडे मतलब जितने हॉलीडेज उसकी आपने खत्म करी हैं, वीक ऑफ उसका खत्म करा है, तो उसके इक्विवेलेंट ही वो कॉम्पनसेटरी हॉलीडे ले सकता है। ठीक है जी, अब सेक्शन 54 की तरफ बढ़ते हैं, ये विच इज अबाउट डेली आवर्स। तो किसी भी अडल्ट वर्कर से आप 9 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करा सकते हैं। देन सेक्शन 55 स्पीक्स अबाउट इंटरवल्स फॉर द रेस्ट, ये कहता है कि किसी भी वर्कर से आप लगातार
5 घंटे से ऊपर काम नहीं करा सकते। आपको 5 घंटे अगर आपने काम करा लिया तो उसको उसके बाद मैंडेटरी है कि आप कम से कम आधा घंटे का उसको ब्रेक दो। ठीक है जी, तो 5 घंटे से ऊपर आप उससे लगातार काम नहीं करा सकते। फिर सेक्शन 56 क्या बोलता है कि चलो ठीक है, आपने सेक्शन 55 में उसको रेस्ट भी दे दिया, एक इंटरवल भी दे दिया आधा घंटे का, और आप उससे काम तो करा ही जा रहे हो। ठीक है, तो सारा काम आप मैक्सिमम काम कितना करा सकते हो, 9 घंटे का काम उससे ले सकते हो एक दिन में। और फिर आपको हर 5 घंटे के इंटरवल पे मैक्सिमम लिमिट है ये, उससे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 घंटे के इंटरवल पे उसको एक ब्रेक दे दो, 3 घंटे के इंटरवल पे एक ब्रेक दे दो, हर 2 घंटे में एक ब्रेक दे दो, कैसे भी हो सकता है। तो चाहे सारे ब्रेक का टाइम आप लगा लो और सारे काम का टाइम लगा लो, मतलब प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव आवर्स मिला के बंदे की जो शिफ्ट है वो 10.5 घंटे से ऊपर की नहीं जानी चाहिए। तो ये बात बोल रहे हैं। देन सेक्शन 57 इज अबाउट नाइट शिफ्ट। अब ये नाइट शिफ्ट्स में क्या होता है, आपको ना टाइमिंग डिफरेंस होने लगते हैं काफी सारे। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 52 किसके लिए था, सेक्शन 52 था हमारा हॉलीडे के लिए, वीकली हॉलीडेज, एंड सेक्शन 53 था हमारा कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज के लिए। तो नाइट शिफ्ट वाला जब सेक्शन आप पढ़ते हो तो वो कहता है कि अगर आप उसकी वीकली हॉलीडे या कॉम्पनसेटरी हॉलीडे कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी वो कब से स्टार्ट होगी, तो जब से उसकी वो शिफ्ट एंड हुई है। फॉर एग्जाम्पल रात के 12 बजे किसी की शिफ्ट एंड हो रही है तो उसके बाद से आने वाले 24 घंटे क्या माना जाएगा, उसका एक हॉलीडे माना जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप क्या है, आप पूरा दिन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें मतलब आप टाइम नहीं बिठा पाते, तो आप घंटे फिर आप कैलकुलेट करते हो 24 घंटे जब आपकी शिफ्ट एंड हुई है। तो ये सेक्शन 57 कैलकुलेशन बताता है कि कैसे आपको नाइट शिफ्ट के केस में वीकली हॉलीडे कॉम्पनसेटरी हॉलीडे की कैलकुलेशन करनी है। सो इन दैट केस आप डे नहीं काउंट करोगे बल्कि आवर्स काउंट करोगे, 24 आवर्स का एक पूरा हॉलीडे उसको मिलना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि 24 आवर्स हैं तो भाई 2 घंटे का आज दे दिया 3 घंटे का नहीं, दैट शुड बी कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें लिखा है in his case a period of 24 consecutive hours beginning when his shift ends, जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई उसके जस्ट बाद के 24 घंटे आप काउंट करोगे, कॉन्सिक्यूटिव 24 घंटे, राइट। देन सेक्शन 58 स्पीक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। इसका ये मतलब है कि एक रिले ऑफ वर्कर्स को, मतलब एक वर्कर्स के जो जत्थे को या ग्रुप को, ठीक है, जैसे अलग अलग शिफ्ट में तो आप काम करा सकते हो बट अलग अलग वर्कर्स के ग्रुप को आप एक ही टाइम पे एक ही तरह के काम के लिए नहीं बुला सकते, मतलब ऑफ कोर्स इट विल लीड टू ओवरलैपिंग शिफ्ट्स, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। देन सेक्शन 59 स्पीक्स अबाउट एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, कि नॉर्मल हमें पता है कि 9 घंटे हम एक दिन में किसी वर्कर से काम करा सकते हैं, इंटरवल्स वगैरह सब जोड़ लें तो 10.5 घंटे हम उसके हो सकते हैं, और एक वीक में 48 आवर्स हो सकते हैं। आपके पास ये 3 थ्रेशोल्ड है, इसको आपको कंप्लाई विद करना है। अगर आप कंप्लाई विद नहीं करते हो तो आपको क्या करना होता है, मतलब कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा काम ले रहे हैं, 9 घंटे की जगह हम उससे 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, 14-14 घंटे काम करा रहे हैं, तो अब हमने क्या कर दिया, एक तरह से जो एक नॉर्मल टाइम था वो अलग है, आप उसका ओवर टाइम अब अलग कर दो, तो 9 घंटे की शिफ्ट में आपने उससे 14 घंटे काम करा लिया, तो ओवर टाइम कितने घंटे हुआ, 5 घंटे हुआ। ठीक है, तो 5 घंटे का जो उसको वेज मिलेगा, उसकी दिहाड़ी मिलेगी, वो डबल रेट पे मिलती है। ठीक है, तो ये चीज फैक्ट्री एक्ट में लिखी गई है, राइट। देन सेक्शन 60 इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, कि अभी तक सारी चीजें किस पे आ रही थी, फैक्ट्री ओनर्स पे आ रही हैं, ऑक्यूपायर पर आ रही है, बट अब ये बात होती है डबल एम्प्लॉयमेंट में। ऐसी चालाकी किसी भी वर्कर को नहीं करनी कि वहाँ कहीं किसी फैक्ट्री में वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है और उसने कहीं और भी अपने आप को एनरोल किया हुआ है या कहीं किसी और के पेरोल पर है। ठीक है, तो वो चीज उसको अवॉइड करनी है थ्रू एंड थ्रू, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। देन सेक्शन 61 नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट, तो ये कहता है कि जिस भी अडल्ट से आपको जैसा भी काम लेना है, जिस भी पीरियड में काम लेना है, इसका एक एग्जांपल पहले हम समझते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते थे या कॉलेज में भी आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक टाइम टेबल दे दिया जाता है कि इस पीरियड में ये वाली टीचर आपको आके पढ़ाएगी। तो सिमिलरली नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मतलब भी वही है कि इस पीरियड में ये रिले ऑफ वर्कर्स आके काम करेगा, ये सारे इस शिफ्ट में ये सारे लोग काम करेंगे, तो ये वाली जो चीज है, ये इंटीमेशन है, ये नोटिस के द्वारा या फिर मतलब एक नोटिस के द्वारा डिस्प्ले हो जानी चाहिए।
ठीक है जी, तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, आप चाहते हो कि मैं उसको और एलेबोरेटली समझाऊं, या फिर आपकी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।